क्या आपका कभी अपने जीवन में एक ऐसी दिव्य आत्मा से मिलना हुआ है जो आंखों के इशारे से बरसात का आना रोक दे, जिसने अपनी आंख के इशारे से बादलों को आदेश दिया हो कि कुछ समय के लिए यहाँ बरसात ना करो और बरसात आना समाप्त हो जाए, अभी रुकिए। इसके अलावा जो बिना कहे मन की सारी बातें स्वतः ही पहचान ले और अपने भक्त की समस्त इच्छाएं बिना कहे ही पूरी कर दें, जो उनके पास किसी प्रकार का रोग लेकर आए, उनकी कृपा से वह रोग उनके नज़र लगते ही स्वतः ही समाप्त हो जाए। ऐसी दिव्य आत्मा से अगर कभी आपका मिलना हुआ हो तो हमें अवश्य बताइएगा। लेकिन आज हम जिन महापुरुषों के बारे में आपको बताने जा रहे हैं वह दुनिया के अलौकिक और दिव्य महापुरुष थे, जो संसार में जन्म लेकर आए लोगों के कल्याण के लिए। उन श्री महापुरुषों का नाम था सद्गुरु स्वामी हरिदास राम जी महाराज। वह श्री प्रेम प्रकाश मंडल के मूर्धन्य महापुरुष थे। उनके विषय में कहा जाता है, एक बार हरिद्वार कुंभ का मेला चल रहा था। उनके संत महापुरुष उनके समीप आकर कहने लगे, हे गुरुदेव, आपने यज्ञ की आज्ञा दी है। अब यज्ञ की तैयारी तो चल रही है, यज्ञ खुले मैदान में होने वाला है, पर हमारे मन में एक संशय है। आकाश में बहुत बादल छाए हुए हैं और रिमझिम अवस्था में बरसात भी गिर रही है। हो सकता है जब हम यज्ञ प्रारंभ करें उस समय यह बरसात तेज न हो जाए। आप कुछ कृपा कीजिए। तब अपने संतों महापुरुषों की बात मानकर सद्गुरु स्वामी हरिदास राम जी महाराज थोड़ा बाहर आए। बाहर आकर उन्होंने आकाश की तरफ देखा और आकाश की तरफ बादलों को इशारा करते हुए कहा, जैसे कोई व्यक्ति किसी सेवक को आज्ञा देता है, लगता है वैसी ही आज्ञा श्री गुरुदेव ने उन बादलों को देते हुए कहा, इस समय यहाँ बरसात नहीं करना। जब यज्ञ पूरा हो जाए उसके बाद आप आराम से बरस सकते हो। उनके इशारों का ऐसा प्रभाव हुआ। उसी समय जो बादल आकाश में छाए हुए थे 1 मिनट के मध्य ही वहाँ से गायब हो गए और वहाँ पे चिलचिलाती धूप आने लगी। संत महापुरुष यह चमत्कार देखकर हैरान हो गए कि सद्गुरु महाराज ने आकाश में ऐसे देखकर क्या कहा, जो अचानक से यहाँ से सारे बादल समाप्त हो गए। सबने सद्गुरु महाराज जी के इस चमत्कार को देखकर नमस्कार किया। यज्ञ प्रारंभ हुआ। यज्ञ समाप्ति के पश्चात ध्वजावंदन हुआ। ध्वजावंदन के पश्चात जो अन्य कार्यक्रम थे वह समस्त कार्यक्रम समाप्त हुए। उसके पश्चात पुनः बादल छाए और बरसात का प्रारंभ हुआ। यह चमत्कार जिन महापुरुषों ने अपनी आँखों से देखा, उन्होंने प्रत्यक्ष हमें अपने मुखारविंद से सद्गुरु स्वामी हरिदास राम महाराज जी का यह प्रसंग हमें बताया था। स्वामी जी के द्वारा अनेक भक्तों के जीवन में ऐसी अलौकिक घटनाएं घटित हुई थी। एक बार गुरुदेव श्री सद्गुरु स्वामी हरिदास राम जी महाराज हरिद्वार में विराजमान थे। कोई प्रेमी गोंदिया के सद्गुरु महाराज जी के पास आए और आकर कहने लगे, गुरुदेव आज्ञा दीजिए, हमें कल बद्रीनाथ की यात्रा पर जाना है। अगर आप आज्ञा करेंगे तो हम वहाँ होकर आएंगे। स्वामी जी ने कहा, आपने टिकट करवा ली है? वह प्रेमी कहने लगे, महाराज टिकट तो हो गई है। तब गुरुजी हंसते हुए कहने लगे, जब टिकट करवा ली है तो आज्ञा की क्या आवश्यकता है? आपने तो बिना आज्ञा ही काम कर दिया है। ऐसा कहकर सद्गुरु महाराज जी हंसने लगे। तब वह भक्त कहने लगे, गुरुदेव जैसी आप आज्ञा करेंगे वैसा ही किया जाएगा। अगर आप मना करेंगे तो हम अभी का अभी यह टिकट कैंसिल करवा देंगे। तब सद्गुरु महाराज जी थोड़ी देर के लिए मौन हो गए। कुछ देर मौन रहने के पश्चात श्री गुरुदेव ने कहा, अगर मेरा कहना मानते हो तो यह टिकट कैंसिल करवा दो, तुम परसों चले जाना। गुरुदेव की आज्ञा मानकर भक्तों ने वह टिकट कैंसिल करवा दिया। अब परसों की बुकिंग हुई।
दूसरे दिन प्रातःकाल अखबार जैसे ही भक्तों के हाथ में लगा, वह देखकर हैरान हो गए। जिस बस में उनका जाने का कार्यक्रम था, वहां बद्रीनाथ में रात्रि के समय भूस्खलन हुआ। वह बस पलटकर खाई में गिर गई। यह घटना देखकर उनका विश्वास अपने गुरुदेव के प्रति बढ़ गया। वह दौड़ते हुए सद्गुरु महाराज जी के पास आकर रोते हुए कहने लगे, हे महाराज जी, आज आपने हमारे प्राण बचा दिए। अगर हम आज की यात्रा करते तो हमारे साथ भी ऐसी अनहोनी घट सकती थी। हमने जिस कंपनी की बस में बुकिंग कराई थी, वह बस की बस खाई में गिर गई है। इसके अलावा अन्य गाड़ियों को भी क्षति पहुंची है। अब जब मार्ग बनकर तैयार होगा तब हम वहां जाएंगे। इस प्रकार सद्गुरु महाराज ने अपनी कृपा के द्वारा अपने भक्तों की रक्षा कर ली और किस प्रकार वह बिना कहे ही मन की बात जान जाते थे। एक बार पूज्य सद्गुरु स्वामी हरिदास राम जी महाराज जयपुर में विराजमान थे। दो कन्याएं सद्गुरु महाराज जी का आशीर्वाद लेने उनके कक्ष में आई। एक कन्या के मन में था, कुछ समय पश्चात मेरा विवाह है। अगर सद्गुरु महाराज जी अंतर्यामी हैं तो बिना कहे ही मुझे एक वस्त्र दान देंगे। अगर उन्होंने वस्त्र मुझे दान दिया तो मैं समझ जाऊंगी सद्गुरु महाराज जी सब जान लेते हैं, पर वह वस्त्र वही होना चाहिए जिसके लिए मेरे मन में कामना है। इस प्रकार विचार कर वह दोनों बहनें सद्गुरु महाराज जी के कक्ष में गई। थोड़ी देर वार्तालाप हुई। जैसे ही वह बाहर आने लगी, सद्गुरु महाराज जी ने एक कन्या को बुलाकर कहा, तुम्हारी शादी है ना? तुम्हारी शादी के लिए मैं तुम्हें एक वस्त्र देता हूँ, उसे अवश्य धारण करना। ऐसा कहते हुए सद्गुरु महाराज जी ने बड़ा सुंदर सा एक दुशाला निकाला, जो शादी के उत्सव में कन्या को पहनाया जाता है। गुरुदेव ने उस कन्या को वह देते हुए कहा, इसे शादी के समय अवश्य पहनना। जैसे ही वह दुशाला उस कन्या को प्राप्त हुआ, उसकी आंखों से आंसू आ गए। वह रोते हुए कहने लगी, गुरुदेव, आपने मेरे मन की बात कैसे जान ली? मैं आज सोचकर आई थी, अगर आप मन की बात जानने वाले हैं तो बिना कहे ही मुझे ऐसा सुंदर दुशाला भेंट करेंगे जिसे मैं शादी के समय अपने साथ धारण कर सकूं। तब सद्गुरु महाराज ने मुस्कुराते हुए कहा, यह मैंने नहीं जानी है, यह तो मेरे गुरुदेव सद्गुरु स्वामी टेहूराम जी की कृपा है। उनके आदेश से मैंने तुम्हें यह दुशाला दिया है। महापुरुषों की सबसे बड़ी खासियत होती है, वह किसी भी गुण को अपने ऊपर ना लेकर अपने गुरुदेव को समर्पित कर देते हैं। ऐसे ही गुणों के मालिक थे सद्गुरु स्वामी हरिदास राम जी महाराज। उनके विषय में एक और भी सुंदर प्रसंग सुनने को प्राप्त होता है। एक बार सद्गुरु स्वामी हरिदास राम जी महाराज हरिद्वार में विराजमान थे। जयपुर का एक भक्त सद्गुरु महाराज जी के पास सेवा करने गया। जब वह सेवा करने जा रहा था, तब उसकी माताजी ने उसे कहा था, जब वापस लौट कर आओ तो वहाँ पर मथुरा के पेड़े मिलते हैं, वह पेड़े अवश्य लेकर आइएगा, वह बहुत अच्छे होते हैं। अब माताजी की आज्ञा मानकर उसने उस समय तो सिर हिला दिया। अब वह हरिद्वार पहुंचा। हरिद्वार में जाकर 15-20 दिन सद्गुरु महाराज जी की सेवा की। सेवा के पश्चात जब वह लौटकर पुनः जयपुर आ रहा था, तो उसे ध्यान ही नहीं रहा कि माताजी ने मुझे कुछ लाने को कहा था। अंतिम समय जब वह सद्गुरु महाराज जी से मिलने गया, सद्गुरु महाराज जी ने मुस्कुराते हुए पूछा, घर जा रहे हो? बोला, महाराज जी, सेवा का समय हो गया, अब घर पर जाकर थोड़ा सेवा कार्य करना है। स्वामी जी ने कहा, ठहरो, मैं तुम्हें कुछ प्रसाद देता हूँ, माता जी को जाकर दीजिएगा। ऐसा कह सद्गुरु महाराज जी अपने कक्ष में गए और मिठाई की पेटी उठाकर उस व्यक्ति को देते हुए कहा, यह ले जाओ, घर जाकर खिलाना। अब स्वामी जी से प्रसाद लेकर वह अपने घर पहुंचा। जैसे ही घर आकर उसने वह मिठाई का डब्बा खोला, वह देखकर हैरान हो गया। जिस मिठाई के लिए माताजी ने लाने को कहा था, वह स्वयं तो लाया नहीं, पर अंतर्यामी गुरुदेव ने अपने हाथों से प्रसाद स्वरूप स्वतः ही उसे दे दी थी।
सद्गुरु महाराज जी की यह बात जानकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरे मन की बात को सद्गुरु महाराज ने कैसे जान लिया। उन्होंने स्वतः ही मेरे मन की इच्छा भी पूर्ण कर दी और मेरे माता जी की इच्छा भी पूर्ण कर दी। तो इस प्रकार सद्गुरु स्वामी हरिदास राम महाराज जी द्वारा भक्तों के जीवन में अनेक चमत्कार घटित हुए। एक बार श्री गुरुदेव महाराज दिल्ली में विराजमान थे। दिल्ली आश्रम पर सद्गुरु महाराज जी के सानिध्य में मेला प्रारंभ था। नागपुर के प्रेमी श्री संजय जी अपनी छोटी बेटी, जिसकी अवस्था 5-6 साल रही होगी, उसके साथ दिल्ली आश्रम पर पहुँचे। उनकी धर्मपत्नी भी उनके साथ थी। सद्गुरु महाराज जी को प्रणाम किया। सद्गुरु महाराज जी ने पूछा, कैसे आना हुआ है? तब वह कहने लगे, महाराज जी वैष्णो देवी के दर्शन को जा रहे हैं। हमने सुना कि दिल्ली में आप विराजमान हैं। यह सोचकर मन में उत्कंठा हुई कि आपका दर्शन किया जाए, इसलिए आपके दर्शन की लालसा से आपके पास पधारे हैं। तब सद्गुरु महाराज जी ने आदेश देते हुए कहा, इतना दूर से आए हो, भोजन करके जाओ। सद्गुरु महाराज जी की आज्ञा मानकर वह भक्त अपने परिवार सहित भोजन करने गए। जैसे ही भोजन खाने बैठे, वहाँ एक अद्भुत घटना घटित हुई। उनकी जो छोटी बेटी थी, वह कभी भी कोई तीखा पदार्थ नहीं खा सकती थी। जैसे ही खाती थी, उसके मुंह से खून आ जाता था। लेकिन स्वामी जी की आज्ञा मानकर वह भंडारा खाने बैठ गए। आज संजय कुमार की बेटी को पता नहीं क्या हुआ। पहले उसने एक फुल्का खाया, वो भी आचार के साथ। फिर दूसरा फुल्का मांगा, वह भी आचार के साथ खा गई। परिवार वालों की जान तो हलक में आ गई। वह डरने लगे। कहा, अब तो इसकी स्थिति खराब हो जाएगी। और सभा के बीच में बच्चे को मना भी नहीं किया जा रहा था। बच्ची को देखकर माता को भय लगने लगा, कहीं इसका स्वास्थ्य बिगड़ ना जाए। इस प्रकार खाना खाने के पश्चात माता जी का मन भर आया। अब स्वामी जी के पास विदा लेने आए। जैसे ही स्वामी जी से आज्ञा ले रहे थे, स्वामी जी ने पूछा, क्या है? सब कुशल मंगल है? तब माता जी कहने लगी, हे गुरुदेव, मेरी बेटी को एक समस्या है। वह जब भी तीखा खाती है, उसके मुंह से खून आ जाता है। और अभी इसने भंडारे में तीखा आचार खाया है। अब मेरा मन विचलित हो रहा है, कहीं मार्ग में इसके मुख से खून ना आने लगे। यह सुनकर स्वामी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता की कोई बात नहीं है, कुछ भी नहीं होगा। इसने सद्गुरु महाराज जी का भंडारा खाया है, इसका स्वास्थ्य स्वतः ही ठीक हो जाएगा। माता जी बताती हैं, उस दिन के पश्चात मेरी बेटी के साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ। उसके बाद उसने तीखा प्रारंभ किया और आज तक कभी उसके मुख से खून नहीं बहा है। यह सारी शक्ति थी सद्गुरु स्वामी हरिदास राम महाराज जी की, जिन्होंने अपनी नज़रों से उस कन्या का दुख दूर कर दिया था। और ऐसा ही एक प्रसंग अन्य जयपुर का प्राप्त होता है। एक कन्या जो सद्गुरु महाराज जी के पास दर्शन करने आती थी, उमा उसका नाम था। एक बार सद्गुरु महाराज जी के कक्ष में आई। उसके हाथ में एक पट्टी बंधी हुई थी। स्वामी जी ने पूछा, उमा क्या हुआ है? तब वह कहने लगी, महाराज लकड़ी का कोई कार्य कर रही थी, इसलिए हाथ में छेद लग गई है। राजस्थान में छेद का अर्थ होता है लकड़ी का कोई हिस्सा जब शरीर में धंस जाता है तो उस लकड़ी के हिस्से को छेद कहा जाता है। वह या तो सुई के माध्यम से निकाल दिया जाता है या कभी कभी नहीं निकलता है तो वह हिस्सा पक जाता है। अब जब तक छेद बाहर आए तब तक वह हिस्सा शरीर में बड़ी पीड़ा देता है। वह छेद उमा के हाथ में लग गई थी। स्वामी जी ने कहा, कितना समय हुआ है? कहा, महाराज 4-5 दिन हुए हैं, पर अभी तक ठीक नहीं हुआ है। इस प्रकार ठीक होते होते 10-15 दिन व्यतीत हो गए। पट्टी हट गई थी। एक दिन अचानक से सद्गुरु महाराज जी को ध्यान आया। उन्होंने उमा से पूछा, उमा तुम्हारा हाथ ठीक हुआ? छेद निकल गई? तब वह कहने लगी, महाराज उसको तो बहुत दिन हो गए, अब तो ठीक हो गया है। तब स्वामी जी ने कहा, हाथ दिखाओ। तब जैसे ही उसने हाथ आगे किया, तब स्वामी जी पूछने लगे, कहाँ लगी थी? तब उसने हाथ की ओर इशारा करते हुए कहा,
महाराज इस तरफ छेद लगी थी। स्वामी जी मुस्कुराते हुए कहने लगे, अरे यह तो तिल है, यहाँ छेद कैसे लग सकती है। तब वह कहने लगी, महाराज मेरे हाथ में यह छेद लगी है, यहाँ कोई तिल नहीं है। स्वामी जी ने कहा, यह तिल है, यह तो किस्मत वाला तिल होता है, धन आता है। तब वह कहने लगी, महाराज यह छेद लगी है, कुछ दिनों बाद यह घाव हट जाएगा, निशान भी हट जाएगा। लेकिन सद्गुरु महाराज ने कहा, वह बात अटल सत्य हो गई। आज तक उस कन्या के हाथ में जहाँ छेद का निशान था वहाँ तिल बन गया। यह सद्गुरु महाराज जी के शब्दों की करामात थी, जो उनके अनुसार प्रकृति को भी छेद के स्थान पर तिल बनाना पड़ा। तो ऐसे थे हमारे अलौकिक दिव्य आत्मा गुरुदेव सद्गुरु स्वामी हरिदास राम जी महाराज। इतने शक्ति के मालिक होने के पश्चात भी उनका जीवन बड़ा सादगीमय और त्यागमय जीवन होता था। जयपुर में गुरु पूजा के उत्सव की तैयारियां चल रही थी। सद्गुरु महाराज जी ने श्री अमरापुर दरबार में संतों को आदेश दिया, कल मेहमान आने वाले हैं, उनके लिए साफ सफाई करके आइए। अब संत लोग सफाई करने गए, सब स्थानों पर सफाई हो गई थी। तब अचानक से निरीक्षण के लिए सद्गुरु महाराज जी स्वयं निकले। जब वह वहाँ बाथरूमों की ओर गए तो देखकर हैरान हो गए, वहाँ सफाई नहीं हो पाई थी। तब सद्गुरु महाराज ने स्वयं झाड़ू उठाकर सफाई करना प्रारंभ कर दिया। तब अन्य भक्त और संत कहने लगे, महाराज यह आप क्या करते हैं, हमें आदेश दीजिए, हम सफाई करते हैं। तब सद्गुरु महाराज ने कहा, जैसे आप दरबार के सेवक हो वैसे ही मैं भी सेवक हूँ, यह सेवा का कार्य मुझे भी करने का अधिकार है। तब सद्गुरु महाराज स्वयं अपने हाथों से वहाँ की सफाई करने लगे। इतने बड़े पद पे रहने के पश्चात भी सद्गुरु महाराज का मन निराभिमानी था। कहा जाता है एक बार सद्गुरु स्वामी हरिदास राम जी महाराज भक्तों के साथ गंगा सागर की यात्रा पर गए। वहाँ गंगा सागर की यात्रा पर एक नियम होता है, वहाँ गंगा सागर पर जाने के पश्चात वहाँ स्नान करना पड़ता है। तो सद्गुरु महाराज जी के साथ गए प्रेमी सद्गुरु महाराज जी से कहने लगे, हे सद्गुरु महाराज पहले आप संतों महापुरुषों के साथ स्नान करके आइए, जब तक हम यहाँ बैठकर आपके वस्त्रों और जूतों की संभाल करते हैं। तब सद्गुरु महाराज ने कहा, जैसे आप कहें। तब संतों महापुरुषों को लेकर सद्गुरु महाराज जी स्नान करने गए। स्नान करने के पश्चात सद्गुरु महाराज थोड़ी देर स्नान कर जल्दी से वापस आ गए और वहाँ पर जो भक्त बैठे थे, जो वस्त्रों की संभाल कर रहे थे, सद्गुरु महाराज ने उन्हें आदेश देते हुए कहा, अब आप जाइए स्नान करके आइए, तब तक मैं यहाँ बैठकर वस्त्रों और आपके जूते चप्पल की संभाल करता हूँ। वह कहने लगे, महाराज आप ऐसा क्यों करेंगे, हम यहाँ बैठे हैं, आप यहाँ पर विराजमान होइए, हम स्वयं बैठकर इनकी संभाल करते हैं, जब तक और भक्त आ जाएं हम बाद में जाएंगे। तब सद्गुरु महाराज ने बड़े प्रेम से रोष करते हुए कहा, आप जाइए, मैं बैठा हूँ, स्वयं संभाल करूँगा, स्नान करके आइए, सबके साथ स्नान करने का आपको आनंद प्राप्त होगा। इस प्रकार सद्गुरु महाराज जी की आज्ञा मानकर वह भी स्नान करने चले गए। यहाँ सद्गुरु महाराज स्वयं बैठकर भक्तों के वस्त्रों की संभाल करने लगे। अब समुद्र का वेग तो किसी के वश में होता नहीं है। तभी अचानक से एक लहर आई, जो लहर आकर भक्तों के वस्त्रों और जूते चप्पल को अपने साथ ले जाने लगी। तब सद्गुरु महाराज ने स्वयं जल्दी से उठकर भक्तों के जूते और चप्पल और उनके वस्त्रों को अपने हाथ में उठा लिया और वहां से उठाकर अन्य स्थान पर रखने लगे। दूर खड़े स्नान करते हुए भक्तों ने जब यह देखा, वह दौड़ते हुए भगते हुए सद्गुरु महाराज जी के पास आकर कहने लगे, हे गुरुदेव यह आप क्या करते हैं, आपने अपने हाथों से हमारे जूतों को उठाया है, हमें क्षमा कीजिए, हमें पाप लगेगा। तब सद्गुरु महाराज ने बड़ी ही सुंदर बात कही, सत्संग में संत और गुरु होते हैं, सफ़र में सब साथी होते हैं, जो सफ़र में साथ ना निभाए वो साथी किस काम का। मैंने ही आपको आज्ञा दी थी जाकर नहा कर आओ, अब इन वस्त्रों की जिम्मेदारी तो मेरे ऊपर थी, मेरा कार्य था इन्हें यहाँ से उठाकर वहाँ संभाल कर रखना। सद्गुरु महाराज जी की यह निराभिमानता देखकर सारे भक्त सद्गुरु महाराज जी के चरणों में
नतमस्तक हो गए। तो ऐसे दिव्यतम महापुरुष सद्गुरु स्वामी हरिदास राम जी महाराज, जिनका पावन जन्म वैशाख के पावन माह में हुआ और जिन्होंने जन्म लेकर जगत का कल्याण किया, ऐसे दिव्यतम महापुरुष सद्गुरु स्वामी हरिदास राम महाराज जी के पावन श्री चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है।